श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, इस श्रृंखला के प्रथम वीडियो में श्री ललिता सहस्रनाम की कतिपय विशेषताओं तथा महत्व की चर्चा हम कर चुके हैं। इस वीडियो में पुनः हम इस दिव्य एवं अभूतपूर्व श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र की कुछ और विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए पराम्बा श्री ललिता के दिव्य नामों का क्रम से चिंतन करेंगे तथा श्री ललिता सहस्रनाम को सरलता से समझने के लिए कुछ संदर्भों की भी चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री ललिता सहस्रनाम एक परम रहस्यात्मक स्तोत्र है जिसमें पराम्बा भगवती के स्वरूप, उनकी लीलाओं एवं शक्ति, मंत्र, सपर्या, श्री विद्या, योग तथा अद्वैत दर्शन आदि का वर्णन प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, श्री ललिता सहस्रनाम में आए नाम मंत्र रूपात्मक हैं जो कि चमत्कारिक फल प्रदान करते हैं तथा अंत में भगवती सायुज्य प्रदान करते हैं। मैत्रायणी उपनिषद के प्रपाठक 6 श्लोक संख्या 22 में कहा गया है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म पराम्वयत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। इस श्लोक में अंतर्निहित भाव यह है कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति 2 प्रकार से है तथा ये दोनों स्वरूप जानने योग्य हैं। श्री ललिता सहस्रनाम में पराशक्ति की अभिव्यक्ति दोनों रूपों में विभिन्न नामों के द्वारा सगुण एवं निर्गुण रूप में प्राप्त होती है, जो इस सहस्र नाम की विशेषता है। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के इन दोनों स्वरूपों को हमने विस्तार से श्री ललिता सहस्र नाम पर पूर्व में निर्मित श्रृंखला के भाग 5 से लेकर भाग 8 तक में वर्णन किया है। जिन्हें रुचि हो वे साधक इन वीडियो को देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री ललिता सहस्रनाम की रचना का श्रेय किसी को नहीं जाता, अपितु वशिन्यादि वाग्देवियों के द्वारा स्वयं भगवती के आदेश से साधक लोकोपकारक यह स्तोत्र विस्तृत हुआ है। ऐसा वर्णन श्री ललिता सहस्रनाम की पूर्व पीठिका में उपलब्ध है। वस्तुतः वशिन्यादि वाग्देवियाँ समस्त ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की ही 8 स्वरूपों में अभिव्यक्ति हैं तथा जिनके नाम क्रमशः वशनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी तथा कौलिनी हैं। इन्हीं 8 शक्तियों के द्वारा एक बृहत देव सभा में प्रथमतः प्रस्तुत श्री ललिता सहस्रनाम के गायन के उपरांत भगवती के श्रीमुख से निस्सृत हुए पूर्व पीठिका के श्लोक संख्या 42 से 44 तक के भाव को हम यहाँ विशेष रूप से उद्धृत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। भगवती का वचन है कि यह सहस्रनाम मेरे दिव्य नामों में अंकित है, अतः तुम सब मेरी प्रसन्नता के निमित्त इसका पाठ करो, मेरे भक्तों में इसका प्रचार करो। जो भक्त इसे भक्तिपूर्वक एक बार भी पढ़े तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। निश्चित रूप से भगवती के इन वचनों से श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रों में साहित्य के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो जाता है। अस्तु। श्री ललिता सहस्रनाम की विशेषताओं के क्रम में
इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें आए 1 सहस्र नामों के संबंध में कहा गया है कि ये 100 नामों के क्रम से 10 शतकों में विभाजित किए जा सकते हैं। इनमें से प्रथम शतक में भगवती के सूक्ष्म, स्थूल तथा सूक्ष्मतर स्वरूप का वर्णन है तथा शेष 9 शतकों में, जो कि नवावरणों के समान हैं, इनमें इनके पूजन का विधान है। अन्य विद्वानों के अनुसार प्रथम नाम श्री माता से लेकर 111वां नाम विसतंतुतनीयसी तक मूल विषय का प्रतिपादन किया गया है तथा शेष नामों में इनकी व्याख्या की गई है। श्री ललिता सहस्रनाम में आए 1 सहस्त्र नामों के चिंतन से पूर्व इसकी उत्पत्ति, इसमें आए नामों के संदर्भ तथा भगवती के द्वारा वशिन्यादि वाग्देवियों से इसके पाठ कराए जाने का क्या रहस्य है, इसे संदर्भ कथा के माध्यम से समझते हैं। हम सब प्रजापति दक्ष के यज्ञ तथा उनकी पुत्री सती के यज्ञाग्नि में स्वयं को अर्पित करने की कथा से अवगत हैं। सती से विछोह जनित क्रोध शांत न होने पर शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने की दृष्टि से सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। ये ही 51 शक्तिपीठ हुए। अनंतर में शिव हिमालय में तपस्यारत हो गए। तारकासुर, जिसने घोर तपस्या कर शिव से केवल उनके पुत्र द्वारा ही मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया था, देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर का वध करने के लिए शिव का विवाह करना अति आवश्यक था। देवताओं ने इस पर विचार किया तथा हिमवान की पुत्री पार्वती, जो कि स्वयं महाशक्ति ही थीं तथा शिव से विवाह के लिए ही अवतरित हुई थीं, उनके पास जाकर उनसे शिव को पति रूप में प्राप्त करने का यत्न करने की प्रार्थना की। पार्वती ने इसके लिए वर्षों तक कठोर तप किया, किंतु शिव की इच्छा के बिना यह संभव नहीं था। अतः देवताओं ने मन्मथ को शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए सहमत कर लिया। कामदेव ने जैसे ही शिव पर अपना बाण चलाने के लिए उठाया ही था कि शिव की दृष्टि उस पर पड़ गई और उनके तृतीय नेत्र से प्रकट क्रोधाग्नि से वह भस्म हो गया। अंत में शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि इसमें 60,000 वर्षों का समय व्यतीत हो गया। इस अवधि में मन्मथ की भस्म का क्या हुआ, यह श्री ललितोपाख्यान के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में इस प्रकार कहा गया है। अथ तद्भस्म संवीक्ष्य चित्रकर्मा गणेश्वरः तद्भस्मनात् पुरुषं चित्राकारं चकार सः। उस भस्म से शिव गणाध्यक्ष चित्रकर्मा नाम के शिव गणाध्यक्ष ने एक पुरुषाकृति का निर्माण किया, जिसमें संजीवनी विद्या के प्रभाव से प्राणों का संचार हो गया। ब्रह्मा ने भंड भंड चिल्लाते हुए चित्रकर्मा को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया, किंतु चित्रकर्मा नहीं माना। ब्रह्मा के इस प्रकार चिल्लाने से वह भंड के नाम से विख्यात हो गया तथा अपनी आसुरी प्रवृत्तियों के कारण वही भंडासुर हुआ। उसकी आसुरी प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर 2 शक्तिशाली असुर विशुक्र और विशंग
भी उसका सहयोग करने लगे। इनके अत्याचारों से दुखी होकर देवता शिव की शरण में गए, जिन्होंने उन्हें श्री याग, जिसे चिद याग भी कहा जाता है, करने की आज्ञा दी। बहुत वर्षों के याग के पश्चात उस चिदग्नि से सहस्त्रों सूर्यों की आभा लिए हुए एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिनके स्वरूप का वर्णन श्री ललिता सहस्त्रनाम में प्रारंभ में मिलता है। देवताओं ने स्तुतियों से उन देवी को प्रसन्न किया। तब श्री देवी ने देवताओं को अभय प्रदान करते हुए कहा कि इस यागादि को पूर्ण करो, तब तक मैं असुरों का संहार कर उनके अत्याचारों से तुम्हें मुक्त करती हूँ। जिस प्रकार अग्नि से बहुत सी ज्वालाएं, चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, जिनमें भी अग्नि के दाहकत्व आदि गुण विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार श्रीदेवी ने श्यामला, दंडिनी, मंत्रिणी, बाला त्रिपुर सुंदरी और नवदुर्गा आदि देवियों को प्रकट किया, जिन्होंने असुरों से भयंकर युद्ध किया। श्रीदेवी एवं असुरों का यह युद्ध 4 दिन तक चला और अंत में भंडासुर का वध श्रीदेवी ने कर दिया। श्रीदेवी का यह स्वरूप ही श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए तथा उस शक्ति को विस्मृत कर दिया जिसने उन पर इतनी कृपा की थी। ऐसी प्राय हम सब की प्रवृत्ति भी रहती है। हम कृतज्ञता प्रकट करने में बहुत संकोच करते हैं। इससे श्रीदेवी तो अप्रभावित रहती हैं, क्योंकि उन्हें इस कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं है, किंतु अपनी इस प्रवृत्ति से कभी कभी हम हानि उठा लेते हैं। अतः भगवत चिंतन सदैव करना चाहिए, वह भी निष्काम भाव से। श्री ललिता सहस्त्रनाम का भी यही मुख्य उद्देश्य है कि हम सदैव उन पराशक्ति श्री ललितांबा की लीलाओं, उनके नामों का, उनके चरित्र का स्मरण और मनन करते रहें तथा इस असार संसार से पार होकर अनंत में उन्हीं में लीन हो जाएं। श्री ललिता सहस्त्रनाम एक माला मंत्र है, अतः श्री विद्योपासक को चाहिए कि वह गुरुदेव से विधिवत इसकी आज्ञा लेकर ही बहुत सावधानी पूर्वक सविधि इसका पाठ करे। विनियोग एवं न्यासादि के पश्चात ध्यान करें। श्री ललिता सहस्त्रनाम के 1 से अधिक ध्यान श्लोक प्राप्त होते हैं, किंतु सौभाग्य भास्कर में पूज्य भास्कर राय ने केवल 1 ही ध्यान श्लोक दिया है, जो इस प्रकार है। अर्थात श्री ललितांबिका का वर्ण सिंदूर के समान लालिमा लिए हुए है, वे त्रिनयना हैं। उनके रत्न जटित मुकुट में अत्यंत कांतिमान चंद्र है, मुख पर स्मित हास्य है तथा उनका वक्ष विशाल है। उनके दोनों करों में एक लाल कमल तथा रत्न मंडित पात्र है, जो मधु से भरा है और उस पर भ्रमरों का गुंजन हो रहा है। उनकी मुखाकृति सौम्य, मनोरम, वस्त तथा आकर्षक है। उनके रक्ताभ चरण मूल्यवान रत्नपूरित घट पर रखे हुए हैं। वस्तुतः पराशक्ति का कोई रूप नहीं है, किंतु यहाँ पर विग्रहाम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी कल्पना साधक को इस श्लोक में बतलाए गए स्वरूप
में करनी चाहिए, जिससे नित्य प्रति की साधना सुलभ हो जाती है। यहाँ हम एक और विशेष बिंदु की चर्चा कर आगे बढ़ेंगे। इस ध्यान श्लोक में श्री देवी को चतुर्भुजाधारी न दिखाकर उनके 2 हस्तों का ही वर्णन किया गया है, जबकि श्री ललिता सहस्त्रनाम में ही उनके 4 हाथों में उनके 4 आयुधों का वर्णन मिलता है। हमारा अनुभव है कि श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार के समस्त जिज्ञासाओं का समाधान मिल जाता है। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप के दर्शन कराए तो हर्षित होने के साथ वह भयभीत भी हुआ और उसने इस प्रकार कहा, किरीटिनं गदिनं चक्र हस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप से ही युक्त होइए। जब अर्जुन जैसे महाबली को भगवान के विश्वरूप को देखकर भय लगा तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, अतः हम श्री देवी के मनुष्यों के समान द्विभुजाधारी सौम्य रूप का ध्यान करते हैं। आइए अब श्री ललिता सहस्त्रनाम में आए श्री देवी के सहस्त्र नामों के दिव्य आलोक में इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से अवगाहन करते हैं। ये नाम वास्तव में गुणवाचक एवं विशेषण हैं। इन नामों में तीनों लिंगों, पुल्लिंग, स्त्री तथा नपुंसक लिंगों के नाम हैं। ब्रह्म का तो कोई लिंग होता नहीं है, ये हम सब जानते हैं, अतः ये लिंग केवल नामों के ही हैं। वस्तुतः ये उस ब्रह्म का ही संकेत करते हैं जो शुद्ध चैतन्य अथवा चित्त शक्ति हैं। प्रथम श्लोक में आए नाम इस प्रकार हैं, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। आइए अब एक एक कर क्रमशः इन 5 नामों का चिंतन करते हैं। प्रथम नाम श्री माता है। किसी भी नाम के आदि में श्री शब्द लगाने से उसकी उच्चता तथा श्रेष्ठता का बोध होता है। श्री देवी की पूजा में 5 श्री पंचागम प्रसिद्ध हैं। ये हैं श्रीपुरम, जहाँ वे निवास करती हैं, श्री चक्र, जहाँ वे अपने परिवार देवताओं के साथ विराजमान रहती हैं, श्री विद्या, जो उनकी सपर्या पद्धति है, श्री सूक्त, जो उनकी विशिष्ट स्तुति है, तथा श्री गुरु, जो श्री देवी के मंत्रों की दीक्षा प्रदान करते हैं। श्री माता वे हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति होती है। वेदों में इसे यतो वायमानि भूतानि जायन्ते, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते से व्यक्त किया गया है। अतः श्री माता का अभिप्राय हुआ जगन माता, जो कि माता का सर्वोच्च स्वरूप है। योगिनी हृदय में कहा गया है, विमर्श शक्ति ही प्रकाशात्मना परम शिवेन सामरस्यम प्राप्य विश्वम सृजति न तो केवला। अर्थात सर्वोच्च पिता जो कि प्रकाश है, केवल अपना प्रकाश देता है, तथा विमर्श शक्ति उसके सामरस्य से, अर्थात अकेले नहीं, न तो केवला कहा है ना, अकेले नहीं, सृष्टि का उत्पादन करती है। उसके सामरस्य से, उसके सहयोग से ही सृष्टि का उत्पादन करती है अथवा निर्माण करती है।
प्राणी इस विमर्श शक्ति की माँ के रूप में पूजा करते हैं, जिससे उनका अनुग्रह सदैव बना रहे। वे ही श्री माता यहाँ पर कही गई हैं। श्री माता से यह भी आभास होता है कि वे श्री की माता हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी या सरस्वती है, किंतु यहाँ श्री का अर्थ अर्धांगिनी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की माता से है। वे ही पराभट्टारिका हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल उन्हीं के शरणागत होना चाहिए। पराशक्ति के 3 कृत्यों के प्रथम कृत्य अर्थात षष्ठी का द्योतक यह प्रथम नाम है। श्री ललिता सहस्त्र नाम का प्रारंभ श्री देवी के श्री माता नाम से इसी कारण किया गया है, जिससे श्री देवी की स्तुति का प्रारंभ हम इसी षष्ठी के भाव से करें। श्री महाराज्ञी, श्री से प्रारंभ होने वाला श्री ललिता का यह द्वितीय नाम है। प्रथम नाम में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति निहित है। इस नाम में उसके पालन का भाव निहित है। वस्तुतः इस नाम से तात्पर्य है समस्त ब्रह्मांड की नियंत्रक एवं रक्षक, उसकी पालनकर्ता। जिस ब्रह्मांड की उन्होंने रचना की उसी में उनका निवास है तथा उसी का वे नियंत्रण करती हैं। वेदों में इसे येन जातान जीवंति से प्रकट किया गया है। इस भाव को समस्त देवता और देवियां इन्हीं पराभट्टारिका महाशक्ति से अपनी शक्ति और सत्ता प्राप्त करते हैं और उन्हीं के सहारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन महाराज्ञी की शक्ति अनंत है और इनके नाम रूप भी अनंत हैं। पराशक्ति के द्वितीय कार्य स्थिति अथवा पालन का भाव इस नाम से प्रकट होता है, जैसा कि हमने अभी बताया। इस नाम का पाठ अथवा जप करते समय हमें अपने मन में यही भाव रखना चाहिए। श्री विद्या मंत्र का विशिष्ट बीज इस नाम में छुपा है, जिसे केवल अपने सद्गुरु से ही जानना चाहिए। तृतीय, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। सम्राट जिस आसन पर विराजते हैं उसे सिंहासन कहा जाता है। इसमें दोनों ओर 2 सिंह बने होते हैं। श्री देवी तो स्वयं सिंहवाहिनी है। सिंह पर बैठ कर के ही उन्होंने महिषासुर का वध किया था, अतः उनके आसन को सिंहासन कहा जाता है। विद्वानों के मत से सिंह शब्द हिंसा का वाचक है। शिव का मूल स्वरूप भी संहार है। इस नाम से पराशक्ति के तृतीय कृत्य लय का भाव प्रकट होता है। इस नाम में ईश्वरी शब्द जुड़ने से इस संहार शक्ति की अभिव्यक्ति भी उन्हीं से हुई है। इस नाम का दूसरा भाव कहते हैं। नवावरण पूजा के अंत में एक सिंहासन की पूजा का विधान है, जिसे पंचका पूजन के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार से वर्णन हम अपने पंचका पूजन नाम के वीडियो में कर चुके हैं। इसका लिंक वीडियो के अंत में दिया गया है। इसमें 24 देवताओं का पूजन विशिष्ट 8 मंत्रों से किया जाता है, जिन्हें सिंहासन मंत्र कहा जाता है। श्री देवी ही इन सिंहासन मंत्रों की ईश्वरी हैं, ऐसा भाव इस नाम का है। वस्तुतः श्री ललिता सहस्त्र नाम में आए प्रारंभ के श्रीयुत इन 3 नामों से श्री देवी के पंचकृत्यों में से 3 कृत्यों सृष्टि, स्थिति और लय की ओर ही संकेत किया गया है। श्री देवी को नाम क्रमांक 2274 में पंचकृत्य परायणा कहा गया है। श्री देवी के शेष 2 कृत्यों का चिंतन इस श्रृंखला में आगे करेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि श्री देवी ही ब्रह्म हैं। चौथे नाम से लेकर 999 नामों में पराशक्ति के जन्मादि का
दिग्दर्शन रहस्यात्मक रूप से प्रकाशित किया गया है। चौथा, चिदग्नि कुंड संभूता। इस वीडियो में हमने एक संदर्भ कथा प्रस्तुत की थी जिसमें वर्णन किया था भंडासुर आदि असुरों के अत्याचारों से दुखी होकर देवता शिव की शरण में गए, जिन्होंने उन्हें श्री याग, जिसे चिद याग भी कहा जाता है, करने की आज्ञा दी। बहुत वर्षों के याग के पश्चात उस चिदग्नि से सहस्त्रों सूर्यों की आभा लिए हुए एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिनका वर्णन इस नाम के माध्यम से किया गया है। अब इस नाम के आध्यात्मिक रहस्य का चिंतन करते हैं। इस नाम में चिद अग्नि को विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। चिद से तात्पर्य है शुद्ध ज्ञान शक्ति, जिससे अविद्या रूपी अंधकार दूर होता है। यह ज्ञान की अग्नि अंतर में बिना समिधा के निरंतर प्रज्वलित होती रहती है तथा यही माया के तमस को दूर कर देती है। चित्त को ही अग्निकुंड कहा गया है। इसी से श्रीदेवी का प्राकट्य होता है। पांचवा, देव कार्य समुद्यता। जैसा कि संदर्भ कथा में हमने वर्णन किया है, श्रीदेवी देवताओं के कार्य अर्थात भंडासुर तथा महिषासुर आदि के संहार के लिए सदा तत्पर रहती हैं और वे चिदग्नि कुंड से अवतरित हुई हैं। जब जब संसार में दानवों और असुरों के अत्याचार बढ़ेंगे, वे अवतार लेकर उनका संहार करेंगी। ऐसा श्री दुर्गा सप्तशती में भी देवी ने स्वयं कहा है तथा भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसा ही कहा है। श्री देवी के इन नामों के चिंतन एवं मनन के साथ इस वीडियो को उनके श्री चरणों में समर्पित कर हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्माता, जय जगदम्बा।